बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें हम 2 मॉडल वर्ब्स के बारे में देखेंगे जिसमें अक्सर बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है। इनके यूज़ में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इनको हमने कैसे कहाँ यूज़ करना है विल वुड और दोनों को बाज़ दफ़ा आप जहाँ विल यूज़ करना है वहाँ हम वुड कर देते हैं, जहाँ वुड यूज़ करना है वहाँ विल यूज़ करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़रूर क्लियर हो जाएगा और इन दोनों के डिफरेंस में इन दोनों का यूज़ कहाँ-कहाँ होता है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं और अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की असाइनमेंट बनवानी है तो वो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की जो वीडियो है क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों सीखना चाहिए विल या वुड का जो डिफरेंस है। दीज टू मॉडल वर्ब्स कॉज कन्फ्यूजन। बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन इसमें होती है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को इन दोनों के यूज़ के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होती है और वो इसका यूज़ करेक्टली नहीं कर पाते। अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प्स यू स्पीक right correctly. Today we will learn the use of will, learn the uses of would, compare both with examples. इन दोनों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद हमारी ये हेल्प होगी कि हम बोल भी अच्छे से सकेंगे और लिख भी बहुत करेक्टली सकेंगे। तो आज की वीडियो में हम वुड पढ़ेंगे, विल पढ़ेंगे, उनके यूजेस पढ़ेंगे और इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे विद एग्जांपल्स। अब सबसे पहले अगर हम विल के यूज़ की बात करें तो ये जो फ्यूचर फैक्ट है, सर्टेनिटी है, जहाँ आप बिल्कुल ही श्योर हो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे आई विल गो टुमारो, आप श्योर हो, सर्टेनिटी है आपके पास कि आप ज़रूर जाओगे। या फिर इसके अलावा प्रोमिसेस, ऑफर्स, डिसीजंस, आई विल हेल्प यू, इनके लिए हम विल का यूज़ करते हैं। प्रेडिक्शंस के लिए भी यूज़ करते हैं, दे विल विन, एग्जांपल जैसे ही विल अराइव एट 5 पीएम। तो यहाँ आपको सर्टेनिटी है फ्यूचर फैक्ट के बारे में, आप जो हो विल का यूज़ करते हो प्रेडिक्शन में, प्रोमिसेस, ऑफर, डिसीजंस में, या फिर आप इसको जहाँ सर्टेनिटी है वहाँ यूज़ करते हो। अब अगर हम वुड की बात करें तो ये पास्ट फॉर्म ऑफ विल है, जहाँ आपको विल का पास्ट में अगर यूज़ करना है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल हमारे पास वुड होती है इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे ही सेड ही वुड कम, तो हम पास्ट में बात कर रहे हैं, उसने कहा था कि वो आएगा, तो वहाँ हम वुड का यूज़ करेंगे, विल का नहीं यूज़ करेंगे। उसके अलावा पोलाइट रिक्वेस्ट आप जहाँ करते हो या ऑफर्स करते हो, वुड यू लाइक टी, या फिर हाइपोथेटिकल जो आपकी एक सिचुएशन होती है, इफ़ आई हैड टाइम आई वुड ट्रैवल। तो जैसे आप अभी बात कर रहे हो अपने पास के बारे में कि अगर आपके पास टाइम होता तो आप ट्रैवल करते, तो जहाँ मतलब आप इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हो वहाँ आप वुड का यूज़ करोगे। ये विल की पास्ट फॉर्म है। जैसे है एग्जांपल, आई वुड गो इफ आई वर हियर। मैं अगर वहाँ होता तो मैं वहाँ चला जाता या मैं जाऊँगा, या इस तरह करके जो है आप पास्ट में जब बात करते हो तो वहाँ आप वुड का यूज़ करते हो। अगर हम इनका कंपैरिज़न करें तो विल जो है वो फ्यूचर के लिए, सर्टेनिटी के लिए यूज़ होता है। डिसीजंस जो आप लेते हो या डायरेक्ट स्पीच के लिए ज़रूर होता है। वुड जो है वो पास्ट के लिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए यूज़ होता है। आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो वहाँ ये यूज़ होता है, या इनडायरेक्ट आपकी जो-सी स्पीच होती है उसके लिए आप वुड का यूज़ करते हो। उसके बाद अगर हम देखें कि हमें विल का कहाँ यूज़ करना है, अगर इनका अलग-अलग भी देखें तो विल जो है हमारे पास प्रेडिक्शंस के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो इट विल रेन, या फिर इंस्टेंट डिसीजंस जो आप लेते हो, आई विल कॉल यू नाउ, इनके लिए यूज़ होता है। ये प्रोमिसेस या ऑफर्स के लिए यूज़ होता है, जैसे आई विल हेल्प यू, आपने किसी से प्रॉमिस किया। फैक्ट्स के लिए द सन विल राइज एट 6, तो इन सब के लिए आप विल यूज़ करते हो। मतलब इन शॉर्ट अगर आप कहें कि जहाँ आपको सर्टेनिटी है आप वहाँ विल का यूज़ करते हो। आपको प्रोमिसेस करनी है, मतलब जहाँ आप श्योर हो अपनी चीज़ों में वहाँ आप विल का यूज़ करते हो। अगर हम देखें कि हम वुड का कहाँ यूज़ करते हैं, तो हमारी जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, शी सेड शी वुड हेल्प, आप इनडायरेक्ट बात कर रहे हो, वहाँ आप इसका यूज़ करोगे। ये पास्ट फॉर्म ऑफ ये विल है। पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, वुड यू पास दी सॉल्ट, या फिर कंडीशनल जो होते हैं, इफ़ आई वॉन आई वुड ट्रैवल, अगर मैं जीता तो मैं ट्रैवल करूँगा, मतलब कंडीशनल है ना, हाइपोथेटिकल है, आप श्योर नहीं हो तो वहाँ आप वुड का यूज़ कर रहे हो। या पास्ट हैबिट है, व्हेन आई वाज़ यंग आई वुड प्ले आउटसाइड, इस तरह के जो सेंटेंस है ना पास्ट में अगर आप बात करते हो तो वहाँ आप वुड का यूज़ करते हो।
कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं वो ये है, इफ़ आई हैड टाइम आई विल गो, यहाँ हमें पता है कि वुड आएगा। दूसरी बात करें, ही सेड ही विल कम, यहाँ भी हमें पता है हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो वुड का यूज़ करेंगे। और इनकरेक्ट, द मीटिंग वुड स्टार्ट एट 9, फ्यूचर में आप बात कर रहे हो और आप विल का यूज़ करोगे, करेक्ट है। आपके पास ये फैक्ट है कि 9 बजे 9 पीएम ही स्टार्ट होगी या 9 एएम ही स्टार्ट होगी, तो वहाँ आप फ्यूचर फैक्ट के बारे में बात कर रहे हो, वहाँ आप विल का ही यूज़ करोगे। ये मैंने एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ रखी है जिसको आप सॉल्व करोगे और इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगी तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो थ्रू कमेंट सेक्शन। और आप इसे पूरी कोशिश करना। अगर तो आपने आज की वीडियो पूरे ध्यान से देखी है, सुनी है, तो फिर तो आप इस एक्सरसाइज़ को ज़रूर सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन बाकी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करूँगी। उसके बाद जो आज हमने सारा पढ़ा है, अगर उसे हम समराइज़ कर लें सारे को, तो विल जो है हमें पता है फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, सर्टेनिटी, प्रॉमिसेस इनके लिए यूज़ होता है। वुड जो है आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, इनडायरेक्ट जो आपकी सिचुएशन होती है, या हाइपोथेटिकल जहाँ आप इतने सर्टेन नहीं हो, वहाँ आप जो है वुड का यूज़ करते हो। कंडीशनल जो बातें होती हैं उनके लिए। तो प्रैक्टिस मेक्स लर्निंग ईज़ी, हम शुरू से पढ़ते हैं अपने बचपन से, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएँगे। आज की वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, या मैंने पीछे भी जितनी वीडियोज़ बनाई हैं, या आप चाहते हैं कि मैं किसी नए कॉन्सेप्ट पे, किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो वो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।